स्लिंगर स्टूडियो के द ओरिजिनल स्टोरी सीरीज में आज हम आपको सुना रहे हैं कहानी गेंदे का फूल। यूं तो गंगा प्रसाद पर उनके पिताश्री ने बहुत खर्च किए, लेकिन संस्कार खर्च न रह गया, ऐसा गांव वाले कहते। गांव में दवा दारू और कमोबेश डॉक्टरी करते हुए जो कुछ भी उनके पिताश्री कमाते, हर महीने गंगा प्रसाद के खाते में भेजा जाता। वजह सीधी थी, गंगा प्रसाद के गांव का ही एक लड़का 2-4 साल पहले आईआईटी में परचम लहरा चुका था। 2-4 कोस की परिधि खींच लें तो लगभग हर आसपास के गांव में एक आध नमूने तो थे ही जो आईआईटी का दौरा कर चुके थे। और नज़दीक पंचायत के शोभा बाबू का लड़का तो बीपीएससी में भी रैंक लाया था। कहते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण होकर भी ऐसी उपलब्धि प्राप्त करना संघर्ष, स्वाभिमान और संस्कार का एक अद्वितीय गठजोड़ है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में गंगा प्रसाद ने शहर जाकर पढ़ने की लालसा दिखाई तो पिताश्री को अनायास ही मिट्टी के आंगन में अट्टालिका सा ख्वाब नजर आने लगा। हालांकि गंगा प्रसाद की गणित कमजोर थी, ये जग जाहिर था। जतन बाबू के पैतृक श्राद्ध में इन्हें हिसाब लगाकर पापड़ खरीदने का जिम्मा सौंपा गया था और अंतिम पांति आते आते भोज में पापड़ कम पड़ने लगे थे। लेकिन जीवन के प्रारब्ध पहर से ही पिताश्री के इर्द गिर्द रहते हुए गंगा प्रसाद ने पैरासीटामोल और क्रोसिन का उचित ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसीलिए बायोलॉजी को अपना प्रमुख विषय बनाकर डॉक्टर बनने का ठान लिया। इसे ईश्वर की असीम अनुकंपा समझिए या फिर गंगा प्रसाद के सामाजिकरण में उनके पिताश्री का प्रभाव, जो कमोबेश डॉक्टरी की कमाई से चलने वाले घर में कोई सचमुच ही डॉक्टर बनने वाला था। स्वप्न को एक लक्ष्य की तरह बांधकर शहर निकल पड़े गंगा प्रसाद। एक कमरा लिया, एक कोचिंग में पैसा भरा, कुछ जरूरी का बंदोबस्त किया। चारपाई के बगल में एक टेबल, एक कुर्सी और टेबल के ठीक ऊपर एक भभकता सा दुधिया रोशनी वाला बल्ब। इर्द गिर्द के प्रत्याशियों के सुझाव पर एक स्पीकर साउंड बॉक्स भी ले ही लिया। गंगा प्रसाद का मानना था कि कुछ भी हो जाए, अपने अंतरतम का शोर शहर के शोर पर तो भारी ही रहना चाहिए और शहर की एकाकीपन में अपने घर का संस्कार वाजिब बना रहे। इसीलिए सप्ताह के अंत पर गंगा प्रसाद आसपास में रहने वाले कुछ एक रिश्तेदारों के यहाँ भी हो आते। उत्तम किस्म का मुर्गा भात बनता और छोटू छलिया के जान माहरे तोरो टूपिस वाले बैकग्राउंड स्कोर में जब मुर्गे का लेग पीस हलक में उतरता तो समझिए गंवई रिश्तेदारी के बाकीपन के समक्ष शहर का एकाकीपन बौना सा हो जाता था। 1-2 साल लगते लगते गंगा प्रसाद शहर की आबो हवा में रम गए और ऊपर से दिल्ली का शहर हो तो समझिए कौन जाए जौंक दिल्ली की गलियां छोड़कर। और एक एक करके गंगा प्रसाद ने नीट परीक्षा में 6 प्रयास दिए। आखिरी के 2 प्रयास में तो इंटरेक्टिव लर्निंग, टैबलेट कोर्स और ऐप वाले तरीके का भी सहारा लिया। इसे स्वप्न की मार समझिए या फिर संघर्ष का धुन कि गंगा प्रसाद ने हर उस बाजारू व्यवस्था को सर आंखों पे रखा जो उन्हें नजर आया। फिर भी कभी तनिक, कभी ज्यादा और कभी बहुत ही ज्यादा अंकों से सिलेक्शन रह गया। बीच में पिताश्री एक बार तो सोचे कि वापस बुला लें, लेकिन कह ना सके। एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए पैसे का सबसे उम्दा उपयोग है पढ़ाई लिखाई। अतः नैतिक विश्लेषण करके पिताश्री खुद को समझाते रहे कि आखिर पैसा पढ़ाई में ही जा रहा है, कौन सा ताड़ी दारू में बर्बाद कर रहा है गंगा। और ऊपर से गांव समाज ने भी समझाया कि एक भूमिहार ब्राह्मण के लिए तो प्रयास ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, इतना रिजर्वेशन है कोई होने कहाँ देता है। अंततः 6ठे प्रयास के बाद गंगा प्रसाद ने खुद ही सोचा कि
अब कोई कॉलेज ले लेने में ही भलाई है। कब तक प्रत्याशी का तमगा लेकर घूमते रहेंगे? गंगा प्रसाद का यौवन मोह उनके स्वप्न मोह पर भारी पड़ने लगा था। जो भी हो, संघर्ष के साधुत्व में गंगा प्रसाद ने जो ख्याति पाई थी, विरले ही मिलेंगे ऐसे। लेकिन संघर्ष को कौन पूछता है अगर क्रांति आने से रह जाए? संघर्ष बलुई मिट्टी पर खींची हुई हर वो लकीर है जिसे हवा का एक झोंका मात्र ही झांप जाता है। लेकिन क्रांति क्रांति है बलुई मिट्टी पर जन्मा हुआ गुलाब का फूल। हवा का झोंका उसे उड़ा भी जाए तो क्या, उसका रूप और रंग इतना शाश्वत है कि इतिहास की याददाश्त में एक चिट्ठा बनकर रह ही जाता है। शोभा बाबू के लड़के ने क्रांति लाई थी, अखबार में फोटो छपा था। शोभा बाबू ने तो लेमिनेशन पे 20 रुपये खर्च कर दरवाजे पर पताके की तरह टांग दिया था पेपर कटिंग को। गंगा प्रसाद क्रांति लाने से चूक गए। पिछले बरस जून की दोपहरी में उत्तर प्रदेश के किसी एक कॉलेज में गंगा प्रसाद ने बीएससी बॉटनी की पढ़ाई शुरू कर दी। एक बार फिर से चारपाई, कुर्सी, टेबल और उसके ऊपर भभकता दूधिया बल्ब लगाया गया। कॉलेज में बढ़िया दोस्ती यारी भी बनने लगी। क्रिकेट में तो बढ़िया धाक जमा लिया गंगा प्रसाद ने। कहते हैं कि एक बार विक्की वाला कॉस्को बॉल से मैच था और गंगा प्रसाद ने एक ही ओवर में 2 छक्के जड़ दिए थे। खुफिया सूत्रों की माने तो एक आध लड़कियों पर भी दिल आया गंगा प्रसाद का, लेकिन बात जमी नहीं। और फिर हम आपकी तरह इसी साल मार्च अप्रैल में गंगा प्रसाद का कॉलेज कोरोना के परिपक्ष में बंद हो गया। गंगा प्रसाद गांव आए और उनके अनुज यमुना प्रसाद ने बढ़िया स्वागत प्रबंध भी किया। आस पड़ोस के लड़के लोगों की टोली जमी। गाछी में ईंटा जोड़कर मुर्गा पकाने का भी प्रावधान हुआ और शोभा बाबू का लड़का भी इत्तेफाक से मिला। और मिलते ही गंगा प्रसाद के संघर्ष में भूत पर उचित प्रकाश डालते हुए बोला कि संघर्ष करते रहो गंगा, बीएससी के साथ साथ यूपीएससी और बीपीएससी में भी लग जाओ। अरे कुछ नहीं है, रोज अखबार देखते रहो और एनसीईआरटी पढ़ते रहो। गंगा प्रसाद ने हाँ में सर हिलाया तो जरूर, लेकिन मन ही मन अब वो संघर्ष के इस खेल से ऊब चुके थे। क्रांति आए तो चुटकी में आए या फिर ना आए, ऐसा सोचने लगे थे गंगा प्रसाद। कितना सही थे, कितना गलत, ये तो वक्त ही बताएगा। धीमे आंच पर पक रहे मुर्गे के इर्द गिर्द गंगा प्रसाद और उनकी टोली इस कदर पसरी पड़ी थी कि समझिए अनायास ही ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तानों के अरुंटा जनजाति की याद ताजा हो जाए। ऐसे में आने वाले दिन कैसे काटे जाएं, इसके लिए क्रिकेट को दिनचर्या बनाने पर सहमति बनी। यमुना प्रसाद ने प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी ली। पास के ही एक मैदान में उनका रोज आना जाना था। वैसे तो मैदान अपने यथार्थ प्रारूप में एक नियमित खलिहान हुआ करता था, लेकिन पारिवारिक रंजिश में कोर्ट कचहरी और धारा 144 के पेच में फंसा वह खलिहान कब क्रिकेट का मैदान बन गया, किसी को पता नहीं चला। बात बात में गंगा प्रसाद ने कॉलेज में एक ही ओवर में 4 छक्के मारकर कॉलेज की टीम को मौत के मुंह से निकालने का भी जिक्र कर ही दिया। मनुष्य औरों की नज़र में कुछ भी हो, अपने नज़र में तो हीरो ही होता है। अपनी छोटी छोटी सफलताओं को करीने से संजो के रखना और सही मौके पर हल्के लफ्ज में उसे उद्धृत करना ही मनुष्य को अन्य पार्श्विक जीव जंतुओं से विशिष्ट बनाता है। ऐसे में 2 का 4 हो जाना तो आम बात है। अगले दिन से समझिए कि क्रिकेट का खेल गंगा प्रसाद के जीवन में एक निश्चित पड़ाव बन गया। दिन को क्रिकेट से पूर्व और क्रिकेट के पश्चात के तौर पर देखा जाने लगा। जैसे कि गंगा प्रसाद स्नान क्रिकेट के पश्चात ही करते थे और सुबह की रोटी तो क्रिकेट से पूर्व ही खा लिया करते थे। लेकिन इस बात के लिए आपको गंगा प्रसाद को दाद देनी ही होगी
कि तब जब पूरा भारत क्रिकेट पर सट्टा लगाने में व्यस्त था, तब भी हमारे गंगा प्रसाद क्रिकेट खेल रहे थे। खैर, एक दिन अचानक गेंद बल्ले से लगकर छिटकी और ऑफ साइड की बाउंड्री के ऊपर से अयन जी के आंगन में जाकर गिरी। यूं तो ये रोज रोज की बात थी, लेकिन चूंकि आज गेंद गंगा प्रसाद लाने जा रहे थे, तो दो बातें हुई। पहली बात कि गेंद नाले में पड़ी थी, इसलिए उसे उठाकर एक बार धो लेने का समुचित ज्ञान अयन जी की छोटी बेटी ने दूर चौखट पे खड़े होकर ही दे दिया। और दूसरी बात, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, दूसरी बात ये हुई कि गंगा प्रसाद की मुलाकात अयन जी की छोटी बेटी से हो ही गई। इस तरह से क्रिकेट के जरिए रोज रोज के आने जाने में गंगा प्रसाद की श्रुति से भेंट मुलाकात, श्रुति अर्थात अयन जी की छोटी बेटी से भेंट मुलाकात, जान पहचान, खोज खबर, संशोधन संज्ञान का सिलसिला चल पड़ा। विद्युतपुर जैसे गांव में श्रुति किसी श्रुति हसन से कम नहीं थी, इतना समझिए। और हमारे गंगा प्रसाद भी संघर्ष के सांचे के साक्षात स्वरूप थे। बाकी एकाध गेंदों पर छक्के जड़कर शुरुआती रुझान में ही गंगा प्रसाद ने माकूल प्रभाव छोड़ दिया था। रोमांस दर्शन का समुचित ज्ञान न होने की वजह से क्या हुआ और कैसे हुआ, इस पर टिप्पणी करने से मैं खुद को बचा ही लेता हूँ। लेखक को हमेशा दर्शन के उस पड़ाव से बचना चाहिए जिसे वो समुचित संभाव से टटोलने की क्षमता ना रखता हो। खैर, दो एक बात तो ऐसी हुई जो कुछ खुफिया सूत्रों ने जग जाहिर कर दिया। जैसे कि नजदीक के बाजार में जब 30 रुपये में बर्गर बेचने वाला एक नामी दुकान लगा था, तो गंगा प्रसाद ने अपनी पुरानी खटखटिया बुलेट पर श्रुति को उस दुकान का दौरा करवाया था। वस्तुतः ऐसे दुकान स्वाद से कहीं ज्यादा संवाद बनाने के लिए ही जाने जाते हैं। और दूसरी बात तो गंगा प्रसाद ने खुद ही अपनी टोली को बताई कि हुआ यूं कि हाल ही में जब हल्की सर्दी आने लगी, तो गंगा प्रसाद ने एक दिन श्रुति को गेंदे का फूल पेश किया, यह जानते हुए कि गंगा प्रसाद ने एक दो नहीं 6 बार नीट दिया है और बॉटनी बीएससी के विद्यार्थी हैं। श्रुति ने मुस्कुराकर पूछ दिया कि बताइए गंगा, गेंदे का फूल फूल होकर भी फूल क्यों नहीं है? गंगा प्रसाद कहते हैं कि बड़ा ही शाश्वत रूमानी माहौल बन बैठा था। और फिर कहते हैं कि हम भी विद्युतपुर के अमिताभ बच्चन तो हैं ही। यूं तो गांव घर का प्रेम प्रसंग सामान्यतः सामाजिक संस्कार सौंदर्य के सामने पैर टिका नहीं पाता है। एक आध कोशिशें जो पूर्वार्ध में हुई भी हैं, उनका भी हश्र कुछ खास न रहा है। लेकिन हमारे नायक गंगा प्रसाद ठहरे अमिताभ बच्चन, और हमारी नायिका तो थी ही विद्युतपुर की श्रुति हसन। फिर क्या था? एक दिन गंगा प्रसाद ने घर में ब्याह की चर्चा रख ही दी। पिताश्री अचरज में पड़ गए कि एक तो गंगा ने ठीक से कॉलेज का प्रथम वर्ष भी पूरा नहीं किया है, और दूसरा 10 कदम की दूरी मात्र पर, वो भी एक गोत्रीय परिवार में शादी हो तो कैसे? कम से कम दोनों परिवार नदी के इस पार और उस पार हो तो कुछ बात भी बने। गंगा प्रसाद के पास दोनों प्रश्न का जवाब था। पहला कि बीएससी बॉटनी में कॉलेज का प्रथम हो वर्ष हो या आखिरी वर्ष, क्या ही नया हो जाता है? और दूसरा, दूरियों का क्या ही है, एक पानी का नाला तो गंगा प्रसाद और अयन जी के घर के बीच से भी बहता ही है। दृष्टि विशेष से उसे ही नदी मान लिया जाए। घुमा फिरा के गंगा प्रसाद कह रहे थे कि प्रेम में कुछ भी बुरा होता नहीं। पिताश्री ने यूं तो कह दिया कि विचार करते हैं, लेकिन गंगा प्रसाद को अपने पिता की आंखों में सहमति नजर नहीं आई। उन आंखों को दशक दर दशक देखते आए थे गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद भांफ गए कि ये आंखें करीने से पॉलिश की गई रूढ़िवादी पत्थरें हैं, इनसे उम्मीद जायज नहीं।
गंगा प्रसाद को लगने लगा कि अब जब बात खुल ही गई है तो दूर तलक जाएगी। मनुष्य और समाज एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। मनुष्य अगर अपनी आजादी की रविश में निकल पड़े तो सबसे पहले डगमगाता है समाज का अस्तित्व। गंगा प्रसाद समझ चुके थे कि अब वक्त संघर्ष का रहा नहीं। इससे पहले कि समाज अपने विकराल रूप में आकर उन्हें किसी खूंटे में बांध दे, गंगा प्रसाद ने वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। खटखटिया बुलेट से शोभा बाबू के घर की तरफ निकले। दरवाजे पर ही शोभा बाबू का लड़का मिला और पूछ बैठा, इस रफ्तार से कहाँ निकले गंगा प्रसाद? गंगा प्रसाद ने कहा कि बस आपको ही खोज रहे थे, क्रांति करने जा रहे हैं, साथ दीजिएगा। शोभा बाबू के लड़के ने इत्मीनान से मसले को समझा और कहा कि समय रहते खुद का तो साथ दे ना पाए हम गंगा, चलो तुम्हारा ही सही। गंगा प्रसाद ने रुंधे स्वर में कहा कि अब हमारे घर से तो कोई आने से रहा, हमारी तरफ से आप ही रहिए। शोभा बाबू के लड़के ने अपने आंखों से छलकते भूत के आंसू को संभालते हुए जवाब दिया कि हम इश्क के तरफ से हैं गंगा, बाकी तुम जो भी समझ लो। फिर क्या था, दो एक फोन कॉल में पंडित का समय तय हुआ, जगह तय हुआ, लड़की वाले तो सहमत थे ही, और रही सही कसर गेंदे के फूलों ने पूरा कर दिया। शादी चुटकी भर में हो गई समझिए। ठीक ही तो समझे थे गंगा प्रसाद, क्रांति आए तो चुटकी में आए या फिर ना आए। और देर रात होते होते गंगा प्रसाद श्रुति को अपनी बुलेट पे बैठाए घर ले आए। चंद महीने पहले की ही बात है। गंगा प्रसाद ने अपने कमरे की मरम्मती करवाई थी। दो दरवाजे वाला कमरा था तो एक दरवाजा बंद करवा दिए थे, एक आध खिड़कियां भी बंद करवा दी थी। आज जाके यमुना प्रसाद को मरम्मती का ये सारा प्रबंध जायज समझ में आया था। तो ये थी हमारी कहानी गेंदे का फूल।